ओडिशा में 15 साल बाद क्यों एनडीए में लौटे नवीन पटनायक, बीजेपी और बीजेडी की दोस्ती की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दरअसल एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है और उधर ओडिशा में नवीन पटनायक भी 15 साल बाद एनडीए में वापसी करते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से बातचीत चल रही है। ऐसे में एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने टारगेट सेट कर दिया है, खुद के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार और 50% वोट हासिल करना है। इसी वजह से बीजेपी एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन कर रही है ताकि कोई परेशानी ना हो। अब आप देखें कि नवीन पटनायक जो ओडिशा में 25 साल से सत्ता में है, 25 साल तक उनका एक छत्र राज रहा है। ओडिशा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। उसके बाद हमने देखा कि राज्य में कांग्रेस कमजोर होती चली गई। जब 2014 में पीएम मोदी सत्ता में आते हैं, उसके बाद विश्वास बढ़ता है नवीन पटनायक का पीएम मोदी के प्रति और एक मंजे हुए राजनेता की तरह नवीन पटनायक केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। हमने राज्यसभा में भी देखा, कई बिलों में साथ दिया मोदी सरकार का नवीन पटनायक ने और कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ होता चला गया ओडिशा से और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी आ गई। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में 21 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करती है, 12 सीटों पर बीजेडी जीत दर्ज करती है और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलती है। यानी कि बीजेपी ने अपने दम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब 2024 में बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये एक बड़ी बात है जो इसमें मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात यह है कि नवीन पटनायक जिनका एक छत्र राज रहा है, उनको एनडीए के साथ आने से क्या मिलने वाला है। तो इसमें बड़ी बात यह है कि जो एनडीए का नारा है, बीजेपी का नारा है, पीएम मोदी ने कहा था 400 पार, 400 पार का नारा है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के साथ सब बीजेपी गठबंधन कर रही है ताकि फायदा पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि नवीन पटनायक 25 साल से सत्ता में है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का उनको भी डर है। ऐसे में बीजेपी के साथ आने से मजबूत स्थिति में वे होंगे और जो इस साल ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी उनको फायदा मिल सकता है, यानी कि उनकी सरकार बच सकती है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत नवीन पटनायक भी उनके साथ आए हैं। अब अगर हम देखें राज्यसभा में तो बहुत सारी बातों में साथ दिया। जब विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर सबूत मांग रहा था सरकार से, तो फिर नवीन पटनायक ने, उनकी पार्टी ने साथ दिया था मोदी सरकार का। चाहे हम नोटबंदी की बात करें या हम जीएसटी बिल की बात करें या हम धारा 370 हटाने के बिल पर बात करें, सब में साथ दिया गया था। सब में बीजेडी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। इसी वजह से अब दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई है। दोनों का गठबंधन ओडिशा में हो चुका है। नवीन पटनायक और बीजेपी साथ आ गए हैं। एनडीए का कुनबा एक बार फिर से बढ़ चुका है। और अगर हम देखें तो इस साल में ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एक खास स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं तो 50% वोट उनको हासिल हो जाएं। दूसरा यह है कि जो मोदी ने कहा है 400 पार का नारा दिया है, 400+ सीटें एनडीए को मिले, ये एक कोशिश है। तो इसी वजह से हम राज्य दर राज्य अगर हम बात करें तो बीजेपी आगे बढ़ रही है। बिहार में हमने देखा कि नीतीश की वापसी होती है, पंजाब में बातचीत चल रही है और उड़ीसा में भी फॉर्मूला तय हो गया है। यानी कि अब बीजेपी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है क्योंकि चुनाव सर पर है। 10 तारीख के बाद कभी भी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी और बीजेडी का साथ आना ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है।